मॉर्निंग मित्रों, नमस्कार सभी को। आज हमारे गांव की एक खूबसूरत सुबह और इसमें गिलहरियों की आवाज़ इस सन्नाटे की चुप्पी को तोड़ रही है। बहुत खूबसूरती के साथ इस सन्नाटे को तोड़ रही है। जो आम के पेड़ हैं, इन आम के पेड़ों पर ये बैठी हुई हैं और इनकी आवाज़ जो है पूरे सन्नाटे को तोड़ रही है। अच्छा भी लग रहा है। सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पूरी प्रकृति लगभग शांत है। सूर्योदय होने वाला है और इस सन्नाटे के शोर में इन पेड़ों पे बैठी गिलहरियाँ सन्नाटे और चुप्पी को तोड़ रही हैं। आप यदि बैठे, लोग हिमालय पे जाते हैं ध्यान करने के लिए, गुफाओं में भी लोग ध्यान करते हैं। फिर मुझे लगता है कि यदि आप कहीं भी प्रकृति में बैठे हैं, प्रकृति में कहीं पर भी बैठे हैं, आप प्रकृति के जो संगीत है, प्रकृति में भी एक तरह की संगीत फैली हुई है। और इस नारियल के पेड़ पे, नारियल आप देख सकते हैं हमारे दरवाजे के सामने हम लोग नारियल लगाए और उसमें फल भी आया हुआ है। फल अच्छा खासा फल आया हुआ है। हो सकता है कुछ पानी वाला भी हो, इस बार खाने को मिल जाए। और इस पर बैठी एक गिलहरी जो है थोड़ा मेरे आने से अपनी आवाज़ को थोड़ा कम कर ली, लेकिन देखिए बहुत अच्छे से जो है अपनी आवाज़ दे रही है। ये है गिलहरी। आप देख रहे हैं कोयल की भी आवाज़ आ रही है। यदि प्रकृति से उत्पन्न आवाज़ों को भी आप सुन लें, ये किसी संगीत से कम नहीं है, किसी तान से कम नहीं है। एक अनेर का पेड़ है। लगभग पूरा गांव आता है हमारे यहाँ दरवाजे से फूल ले जाने के लिए, और इस बात की बहुत प्रसन्नता होती है कि ये फूल उनके अर्घ में, उनके पूजा पद्धतियों में काम आ जाते हैं। हमारी जो गौ माता है, माता हो या न हो, लेकिन गौ जरूर है। तो इस तरीके से इस सन्नाटे से उत्पन्न आवाज़ को, सुबह से ये ठंडी बयार को आप महसूस करते हैं। कहीं भी बैठ के ध्यानस्थ हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है गुफाओं में जाएंगे तो भी ध्यानी कहलाएंगे, हिमालय पे जाएंगे तो भी। जो भाग गया इस संसार को छोड़ करके, जिसने जीवन की चुनौतियों को छोड़ करके, चैलेंजेस को छोड़ करके भाग गया, हिमालय में चला गया, उसको क्या पता कि संसार की जीवंतता क्या है, संसार की चुनौतियाँ क्या है। उसको तो यही लगेगा कि हम उपलब्ध हो गए। अरे जब आप जो है शांत माहौल में शांत हो तो उसे शांति न समझो, उसे उपलब्धि न समझो। इस संसार की अशांति में यदि आप शांत हो तो समझो कि आप उपलब्ध हो, नहीं तो फिर तो ऐसी छलावा की बातें हैं। लेकिन हम लोग तो खैर अभ्यस्त हो चुके हैं कि जो गुफाओं में है, हिमालय में है, वो ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी है, उसी का अर्घ होना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप लोगों से।